हेलो एवरीवन, आई एम सचिराज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं यमुना एक्सप्रेसवे के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली आपको ऑलरेडी पता है कि आज की डेट में जो यमुना एक्सप्रेसवे की बेल्ट है वो सबसे हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है एज ए इन्वेस्टमेंट की। सो इस लोकेशन में एयरपोर्ट आने के बाद जो मुझे लगता है कि ये जो एरिया ऐसा इमर्ज होगा एक बड़े डेवलपमेंट के फॉर्म में। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आज की जो वैल्यू है वो अगले 4 से 5 सालों में वाकई बहुत अच्छे रिटर्न्स कहीं ना कहीं देने वाली है। सो आज के डेट में मैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करूंगा बेसिकली कि आप अभी के डेट में सेक्टर 22A और 22D में जो न्यू डेवलपमेंट्स है वो कौन कौन से डेवलपर की है, उसकी लोकेशन क्या है। और अगर आप भी एज ए प्री लॉन्च के स्टेज में अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो बाई योर प्रॉपर्टी, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्री लॉन्च और आफ्टर लॉन्च में जो रेट्स का जो वेरिएशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप डे 1 में वो कहीं ना कहीं 1000-1200-1500 रुपये पर स्क्वायर फीट की जो कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं आप गेन कर सकते हो। सो एक बार आप प्री लॉन्च के स्टेज में कोई भी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो यमुना एक्सप्रेसवे पर, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप ये ऑप्शन देखें कौन कौन से ऑप्शन एज ऑन डेट अवेलेबल है यमुना एक्सप्रेसवे पर एज ए प्री लॉन्च में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आइए एक बार ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। सो अगर हम सेकेंड प्रोजेक्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट आता है लो राइज अपार्टमेंट का एंड स्टूडियो अपार्टमेंट का। सो इन दैट केस निम्बस ग्रुप अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है सेक्टर 22A में। इन दिस प्रोजेक्ट यू कैन सी कि जो स्टूडियो अपार्टमेंट है और जो लो राइज का कॉन्सेप्ट है यमुना एक्सप्रेसवे के बेल्ट आपको बहुत ही लिमिटेड मिलेगा एज ऑन डेट, और कॉस्ट है भी तो काफ़ी कहीं ना कहीं आपको कॉस्टली मिलेगा। सो इन दैट केस अगर आप लो राइज की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एक 3 BHK, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट, एक अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी का प्रोजेक्ट अगर आप देख रहे हो तो आई थिंक निम्बस की ये प्रॉपर्टी जो है कहीं ना कहीं आपको सूट करेगी। लोकेशन बहुत प्रॉमिसिंग है। इसकी भी लोकेशन देखेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे से हार्डली 405 मीटर का डिस्टेंस में आती है। ओवरऑल सेकंड प्लॉट कह सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे से। इसके अलावा बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट का यही है कि एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट, लो राइज का प्रोजेक्ट, ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग, एक टावर में केवल 10 अपार्टमेंट है। पूरा जो प्रोजेक्ट है रफली वो 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी एक ओवरऑल जो इन टर्म्स अगर आप एम्यूनिटीज़ बोलेंगे तो एक ह्यूज आपको स्पेस मिलता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और लो राइज होने की वजह से कहीं ना कहीं जो ओल्ड एज की जो प्रॉपर्टी, ओल्ड एज के जो बायर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस टाइप का एक लो डेंस प्रॉपर्टी जिसमें हाई राइज इतना ज़्यादा ना होकर वो पसंद करते हैं, तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट वाकई उनको पसंद कहीं ना कहीं आने वाला है। सो इसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है ईदर एट स्टूडियो और लो राइज 3 BHK अपार्टमेंट। तो पहले ऑप्शन की बात करूँ 22A के लोकेशन में एक लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी है। प्रोजेक्ट का नाम है दी एलिजियम। एलिजियम कह लें कि अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे पर इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपने DLF और मैक्स जैसी प्रॉपर्टी में देखा होगा, मोस्ट लाइकली गुड़गांव अदर लोकेशंस में। सो दैट काइंड ऑफ प्रीमियम और लग्जरी कॉन्सेप्ट जो है एलिजियम प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में साइजेस की बात कर लो तो लगभग 3250 लगभग 3250 स्क्वायर फीट का 3+ सर्वेंट आता है। देन 4+ सर्वेंट में एक साइज आता है 4700 स्क्वायर फीट का, एंड 5 BHK में 5800 स्क्वायर फीट का एक टेंटेटिव साइज आता है। सो बाय द प्लानिंग जो डेवलपर ने दे रखा है, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट विद 7 लिफ्ट्स का, ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। इसके अलावा 26 एकड़ के कैंपस में केवल 950 फैमिली, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट कह सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे का। सो फर्स्ट इन सेक्टर 22A अगर आप एक लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो 2.5 करोड़ से रेंज स्टार्ट होता है, इट गोज अप टू 5 CR ऑनवर्ड्स। सो एक इस कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टी के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन एज ऑन डेट अगर न्यू लॉन्च में देखेंगे तो दी एलिजियम आता है। सो तीसरे ऑप्शन में देखेंगे तो एस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 22D में। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है एस ग्रुप का एक काइंड ऑफ लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जो इन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया है। लोकेशन इसकी भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। दिस इज द फर्स्ट प्लॉट
अगर आप यमुना एक्सप्रेस से अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे ये प्लॉट आ जाता है। लगभग ये 11 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 11 एकड़ में 12 टावर हैं एंड रफली लगभग 1150 यूनिट्स टोटल आती हैं। साइजेस की बात करूँ तो 1770 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट है। इसके ऊपर वाले साइज में अप्रॉक्सीमेटली 2400 स्क्वायर फीट का 3 प्लस सर्वेंट है एंड देन 3025 स्क्वायर फीट का 3025 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट का कॉन्सेप्ट आता है। द बेस्ट पार्ट विद दिस प्रोजेक्ट कि अगर आपने एस ग्रुप की लास्ट प्रॉपर्टी कोई भी देखी हो, इधर नोडा एक्सटेंशन एस डिवाइनो हो, 150 में एस पार्कवे हो या कोई भी 100 आपने लास्ट अगर 4-5 सालों को देखी होगी, तो इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, देयर स्पेसिफिकेशन, देयर थीम जो टारगेट करते हैं वो कहीं ना कहीं एक लग्जरी सेगमेंट को डिफाइन करता है। आज के जितने बायर्स हैं जिन्होंने एस की लास्ट जो डिलीवर सोसाइटी देखी होगी, जो रिसेंट में एस ने डिलीवर्ड किया है, वो वाकई नेक्स्ट लेवल की है एज कंपेरिजन टू ऑल अदर ऑनगोइंग प्रॉपर्टी जो उस लोकेशन की होगी। सो एस टेरा का ये भी जो ऑप्शन है ऑलरेडी आपके पास है। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो एज ए प्री लॉन्च का जो रेट्स अगर आपको लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए भी लोकेशन प्रॉमिसिंग है। बाकी जब आप कॉल करेंगे तो इसके बारे में एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो ऑन कॉल के थ्रू आपको मैं दे दूँगा। ये 3 प्रॉपर्टी है जो यमुना एक्सप्रेस पे आज के रेट में न्यू लॉन्च है। द बेस्ट पार्ट विद ऑल दिस प्रॉपर्टीज की रेरा ऑलरेडी सबका रिसीव हो चुका है। सो एज ऑफ नाउ अगले 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन, जितने दिन मैक्सिमम डेवलपर प्री लॉन्च का जो रेट है वो एक्सेप्ट कर ले, इसका प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। जो भी रेट्स आप आज के रेट में ले रहे हो उसमें कहीं ना कहीं 500-1000 रुपये तक का, 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का वेरिएशन ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा। डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट्स ये कहीं ना कहीं वेरी करेगा। सो लोकेशन ऑलरेडी यमुना एक्सप्रेस से काफ़ी प्रॉमिसिंग है, जस्ट बिकॉज कि एयरपोर्ट के अलावा मल्टीपल जो मेजर चीज़ें हैं जो आपको यमुना एक्सप्रेस पर आ रही हैं। अब मैं बहुत सारे ब्लॉग के जो लिंक्स हैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगा, सो डेट एक आइडिया मिल जाए कि यमुना एक्सप्रेस पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं या किस किस मेन रीजन्स क्या हैं कि यमुना एक्सप्रेस पे अगले 4 से 5 सालों में जो प्रॉपर्टी होगी वो कहीं ना कहीं बूम करेगी। तो एक बार आप मेरे उन ब्लॉग्स को देख के समझ सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो एज ऑन यमुना एक्सप्रेस से, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, कोई भी ऑप्शंस आप देख रहे हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्लॉटेड डेवलपमेंट हो, आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू कि कौन से ऑप्शंस में कितने साल की लॉक इन में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक्स।